कर रहे देखो सांचक, दुल्हन की बहन आना कहते, दूल्हे भाई की उंगली पकड़ना कहते। लोग ये क्या है रे भाई, ये कई कई आइटम हमारे उंगलियां पकड़ने का, ये क्या तो क्या करता है, उंगली पकड़ पकड़ ले क्या होता। अच्छा उन्होंने उंगली छीनते रहते ना, छुपाते रहते। अल्लाह कितना छग्गू, क्या चिचोरापना है ये उंगलियां छीना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, दुनिया में दो रिश्ते बहुत ही ज्यादा एहतियात के हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक दो रिश्ते, यानी कि डेंजर है, जहां पर इंतहाई एहतियात की जरूरत है। दो रिश्ते, एक साले और बहनोई का रिश्ता। किसका रिश्ता बोलो? साली और, बोलो साली और, बोलो ना जी जोर से, साली और बहनोई का रिश्ता। दूसरा देवर और भावच का रिश्ता। ये दोनों रिश्ते इतने खतरनाक हैं, इतने मतलब नाजुक हैं, अगर इनके अंदर जरा बराबर की भी खताएं हो गई तो ये जिंदगी अजाब बन जाती है, अजाब बन जाती है, अल्लाह के अजाब के हवाले हो जाती जिंदगी, पूरी तहस नहस हो जाती जिंदगी। देवर और भावच का रिश्ता, साली और बहनोई का रिश्ता, ये रिश्तों को बिल्कुल एहतियात के दायरे में, पर्दे में रहने का हुक्म है। ये रिश्तों को जितना हो सकता कम से कम बात करना, जितना हो सकता जरूरत के तहत बात करते हुए मसले को खत्म करने का है। हंसी मजाक, दिल लगी, बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इन्हों उनको कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने इनको कमेंट कर रहे हैं, इन्हों उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने इनकी तारीफ कर रहे हैं, इन्हों उनके गले में हाथ डाल के बैठ रहे हैं, उन्होंने इनके गले, नौज बिल्लाह नौज बिल्लाह नौज बिल्लाह। ये रिश्ता वैसा नहीं है। कायनात का सबसे नाजुक तरीन रिश्ता है। जरी भी खता इंसान की आखिरत की हलाकत का सबब है, बर्बादी का सबब है, जहन्नम रसीद हो जाता है इंसान इसमें अगर राई बराबर की भी खता हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये जाहिलाना रस्म और रिवाज को खत्म करो, ये गंदे माहौल को खत्म करो मेरे भाई। मुआशरे में आप बोलेंगे मैं कौन करना, पहले उन्होंने करना, अब्दुल जलील बोलता नहीं, खलील भाई पहले बोलता, खलील बोलता नहीं, बशीर पहले करेंगे, बशीर बोलता नहीं, चांद पाशा करेंगे, चांद पाशा बोलता नहीं, गौस भाई पहले करेंगे, गौस भाई तुम करें नहीं, उन्होंने उनको। ऐसा नहीं है। कौन पहले करना? अपन पहले करना, क्योंकि नेकी की तरफ जो पहला कदम उठाता है, जन्नत की तरफ भी अल्लाह उसको पहले भेजता है। तो आप करेंगे इंशाअल्लाह। आप पलट के नहीं देखेंगे खलील भाई करते, बशीर भाई करते, जमशीद भाई करते, नहीं देखेंगे आप खुद पहले ये अमल करेंगे, बुरे अमल को रोकेंगे, ये जाहिलाना रस्म रिवाज को खत्म करेंगे, और आप मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा करेंगे, नबी के तरीके को आप जिंदा करेंगे, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर आप अल्लाह को और उसके रसूल को राजी करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। बस अब बिल्कुल जरा आखिरी मरहले की तरफ लेके आ रहा हूं तकरीर को, मगर बहुत अहम प्याम है, बहुत बड़ा प्याम। शादी में हो, दावतों में हो, बेहयाई की बात हो, इन चीजों को रोकना। रोकेंगे? रोकेंगे। एक सवाल करता हूं, एक बात बोला नहीं, दो बातें करता हूं, दो बातें इंशाल्लाह, दो अहम पैगाम आपके पास। आप लोगों में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं आपके बेगम को दोज़ख में डाला जाए? हाथ उठाओ। हबा क्या मोहब्बत है भाई, उन्होंने यहां जेल में डाले तो डाले, मगर अपन बोल रहे हैं उनको दोज़ख में नहीं डालना बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप लोगों में कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी बहन को दोज़ख में डाला जाए? हाथ उठाओ। आप लोगों में कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी बेटी को दोज़ख में डाला जाए? वो हाथ उठाओ। आप लोगों में कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी वालिदा मोहतरमा को दोज़ख में डाला जाए? वो हाथ उठाओ। वाह सुभान अल्लाह। एक आदमी भी हाथ ने उठाया, 1000 का मजमुआ है, एक आदमी भी हाथ ने उठाया नहीं कि हर आदमी यही चाहता है मेरी माँ भी जन्नत में जाए, मेरी बीवी भी जन्नत में जाए, मेरी बहन भी जन्नत में जाए, मेरी
बेटी भी जन्नत में जाए। तो फिर मैं आपको पूछ रहा हूं, आपकी बहन बगैर बुर्खा पहने, आपके घर की औरतें, माँ, बहन, बेटी, बीवी बगैर बुर्खा पहने, बगैर हिजाब करे, बगैर अपने आप जिस्म को छुपाए के वो रोडों पे निकल कर कोई कॉलेज को जा रही है, कोई जो है तरकारी सामान खरीदने जा रही है, कोई शॉपिंग सेंटर जा रही है, कोई नौकरी को जा रही है, कोई दवाखाने को जा रही है, घर से लेके उसके अपने काम पे पहुंचने, फिर वहां से निकल के घर तक पहुंचने में उसे हजारों लोग गंदी नजर, बुरी नजर, गलीज नजर, भेड़िए की नजर से देख रहे हैं। फिर आप उसके बाद उम्मीद करते हैं कि मेरी मां भी जन्नत में जाए, मेरी बहन भी जन्नत में जाए, मेरी बेटी भी जन्नत में जाए, मेरी अहलिया भी जन्नत में जाए। तो फिर ये इन भेड़ियों की नजर में जब आपकी बहन बेपर्दा होकर सामने आएगी, जब हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी माए बगैर पर्दा के, बगैर गोशे के, बगैर हिजाब के, अपने जिस्मों को छुपाए के, अपने कपड़ों को ढांपे के, जब वो भेड़ियों की नजरों के सामने आएगी, गंदी नजर वाले उनको घूर घूर तक देखते रहेंगे, बाज जालिम उनको छेड़ते भी रहेंगे, बाज नौजवान उनका तस्करा करते रहेंगे। तो फिर जरा सोचो, क्या ऐसी औरतों को जन्नत में जगह दी जाएगी? एक तरफ आप बोलते हैं मैं दोज़ख में भेजना नहीं चाहता हूं, फिर दूसरी तरफ आप अपने घर के औरतों को बुर्खा पिनाना नहीं चाहते। तो फिर बगैर बुर्खा पिनाए कि हमारी बेटियां जन्नत में जाएगी कैसे? अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, पर्दे का एहतमाम करो, रिवायत सुनो। अगर कोई नौजवान किसी औरत के लिबास को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर उसकी से मुतासिर हो जाता है, होता है, कॉलेज को जा रही तो कोई फट्टे पुराने पीले गलीज मैले कपड़े पहन के निकलती है, अच्छे कपड़े पहन के निकलती, ड्यूटी को जा रही है अच्छे कपड़े पहन के जाती है, काम कारोबार को जा रही है अच्छे कपड़े पहन के जाएगी, मजबूरी के तहत वो बेचारी नौकरी करती है तो अच्छे कपड़े पहन के जाएगी। तो अच्छे लिबास को, अच्छी सूरत को, अच्छे बालों को देखकर नहीं देखने वाला भी देखता, और देखने के बाद उसकी नजर में शरारत पैदा होती, उसकी नीयत में खराबी पैदा होती, उसका शैतान, उसका नफ्स जाग उठता। तो रिवायत में आया, अगर कोई मर्द आदमी किसी औरत पर गलत नजर डालता है तो उस मर्द आदमी को 40 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। कितने साल? खाली बदनिगाही की वजह से, औरत को गंदी निगाह से, किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देखने की वजह से, इतना बड़ा गुनाह है किसी की बहन बेटी को गलत नजर से देखना। 40 साल दोज़ख में जलाया जाएगा मर्द आदमी को। फिर आगे इरशाद फरमाया जाता है, औरत को 70 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। कितना? सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान सरकार, मर्द आदमी को 40 साल बदनजरी करने पर, औरत तो बदनजरी नहीं करी, नीचे मुंडी डाल के जा रही थी, फिर उसको 70 साल क्यों? तो नबी पाक ने फरमाया, अगर वो हिजाब कर लेती, अगर वो पर्दा कर लेती, अगर वो अपने आप को हया के दामन में ढांप लेती, तो कोई मर्द आदमी उसको बदनिगाही नहीं कर सकता था। वो अपने आप को नुमाइश कर रही है, अपने आप को लोगों के सामने खूबसूरत संवार के, बना के, सिंगार करके पेश कर रही है। इस पेश करने की वजह से, अगरचे कि उसकी निगाहें नीची थी, मगर लोगों को अपने आप को दिखा रही है, इस दिखाने की वजह से अल्लाह उसे मर्दों की बनिस्बत ज्यादा साल तक दोज़ख में रखेगा। आप कह रहे हैं मैं दोज़खी बनाना नहीं चाहता, फिर आप अपनी बेगम को बुर्खा पिनाने तैयार नहीं है, फिर आप अपनी माँ बहन को बुर्खा पिनाने तैयार नहीं है, फिर आप अपनी बेटियों को बुर्खा पिनाने तैयार नहीं है, हिजाब कराने तैयार नहीं है। खुदारा अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ये बेहयाई के दरवाजों को बंद कर दो यार, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को बर्बाद कर रहे हैं ये दरवाजे। खलेरे भाइयों के साथ अजीब व गरीब कैफियत, फुपेरे भाइयों के साथ एक अलग तबीयत,
चचेरे भाइयों के साथ एक अलग तबीयत, बेहयाई आम होती जा रही है यार। बहनोई के साथ एक अलग किस्म का मजाक, रिश्तेदारों के साथ एक अलग किस्म की कैफियत हमारी बेटियों में, बहनों में। अल्लाह का वास्ता अपनी बहन को हया की तालीम दो, शर्म की तालीम दो। बताओ उनको अल्लाह ताला कितना दर्दनाक अजाब रखा है उन लोगों के लिए जो बेहयाई की दहली सुंगल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को जरूर अपने दिल में जगा देंगे, आज अमल करेंगे आप मेरी बातों पर। आज जाके घर में क्या बोल देना अम्मी को, बहन को, भाभी को, बहन को, बेटी को, जो भी बगैर बुरखे के बाहर निकलते उनको बोल देना कल से बगैर बुरखे के घर के बाहर आप नहीं जाएंगे। बोलते कौन कौन बोलते, जरा हाथ उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या सुभान अल्लाह। आपकी बहन बोलती है चुप बैठ रहे, नक्शबंदी साहब का सुन के आके घर में आट रहा, बैठ वहां खामोश। हाँ, उन्होंने क्या कम है समझ रहे हैं। हाँ, अपन शरीफ बोले तो अपने से ज्यादा खतरनाक शरीफ है उन्होंने। हाँ, अम्मी बोलते मुर्दा निकल जा पुट्टे तेरा, बदतमीज बात कर रहा, मेरे को सिखाता तू, मेरे पेट को पैदा हो के मेरे को बोल रहा रे। अम्मा ऐसा बोलती। बेटी क्या बोलती, अब्बू मेरे ऊपर भरोसा नहीं है आपको। अम्मा ठंडा फिसला के छोड़ देती बात। बेगम को बोलते, बेगम कल से पर्दा, नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन गया हूं, कल से गोशा। पहले खुद तो सुधरो जी, बहुत बोले हमा को तुम। बेगम के ये ठमा। तो भी आपको हिम्मत हारना, जोर से बोलो, आप लागू कर दो। अगर आप बेगम बुरखा पहनेंगे, हिजाब का वादा करेंगे, गोशे पर्दे का एहतमाम करेंगे, तो मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगा। वरना मैं बेहया बीवी के हाथ का खाना नहीं खाता। 2 टाइम छोड़ दो तुम, तीसरे टाइम पे राइट हो जाती बीवी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पास तरकीब है औरतों को सुधारने के। बेटी को बोल देना, बेटी अगर आप बुरखा नहीं पहनेंगे, कल से आपका कॉलेज बंद। 1 घंटे में सुधर जाती ने। अरे नको आप बुझता चलाल में, नको आप पहन लेती हूं बोलती। अब अम्मा जान को बोल देना, अम्मी जान आप कल से बुरखा नहीं पहन रहे तो अपन कल से घर में नहीं रह रहे। बात समझ रहे? अम्मा बोलते यही पोटे घर छोड़ के जाता, तुम्हें को छोड़ के जाता, पहन लेती हूं कल से, चुप बैठ। बात समझ रहे हैं आप? इनको आप क्या करो मालूम, क्योंकि इन लोग ये फिल्मा देख के, ड्रामे देख के इतने डेंजर हो गए, इतनी शराफत से नहीं सुनते इन लोग। इनको जरा ऐसे स्टाइल में सिखा दिए तो जल्दी समझ जाते मैटर को। क्योंकि अपन कसम खा ली अपनी बेटी को अपन दोजख में जाने नहीं देंगे, तो उनको दोजख से बचाने के लिए 2 टाइम का खाना छोड़ना कोई बुरी बात। उनको दोजख से बचाने के लिए अपन जरा घर के बाहर 1-2 दिन रह गए तो कोई बुरी बात। मगर इंशाअल्लाह ताला अपने घर की औरतों को अपन बुरखा तो पिना के रहेंगे ना, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब आओ प्यारे दोस्तों, बस अब एक बात हो गई, अब ये आखिरी बात सुन लो, ईमान ताज़ा कर लो और वादा करो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी बात पर आप अमल करेंगे। देखो, ये तो अपन बहनों के लिए, अम्मा जान के लिए, बेगम के लिए, बेटी के लिए डिसाइड कर लिए। फिर वो भी डिसाइड कर लिया अपन शादी में अपने को दूध में हाथ डालना नहीं है। भूल गए क्या? नहीं, वो चावल उठा के फेंकना नहीं है। मामी बोलती है इधर बेकार बता, नक्शबंदी साहब बोलते तू इधर पुट्टे। मामी को बोलो तुम्हारे ऊपर डाल दे, तुम बोल देना। नहीं तो तुम ठहरो, मामू को बुला के ला, तो उनसे डालने लगाएंगे। मर मैं तो नहीं डालता, चावल डालना नहीं है और अपने घर का पानी नहाना है, बेगम के घर का मंगाना नहीं है। इंशाअल्लाह जितने भी यहाँ बैठ गए लोग, आप उनके ससुराल वाले खुश, अल्लाह के अच्छा दामाद मिला जी, पानी ने मंगाया। सुभान अल्लाह।
अब लास्ट एंड फाइनल बात सुन लो। अब तक दूसरों के लिए कोशिश कर, अब अपने लिए आप अमीर बनो, अमीर। सुभान अल्लाह। गरीब नहीं बनना, गरीब नहीं बनना। गुर्बत इंसान को बहुत परेशान कर देती। गुर्बत में इंसान अपनी अम्मा जान का सही इलाज भी नहीं करा सकता। नहीं, कई बेचारे माँ बाप खाली गवर्नमेंट के गोलियां खा के मर गए। पूरी जिंदगी बेचारे गवर्नमेंट दवाखाने में बताते रहे, गवर्नमेंट दवाखाने से गोलियां लेके खा के मर गए। कभी उनका बेटा उनको लेके जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बताया, प्राइवेट दवाखाने के लिखे हुए गोलियां नहीं खिलाया कभी। पूरी जिंदगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की गोली खाते रहे बेचारे। अगर आप गरीब बनेंगे, अपनी बीवी का अच्छे दवाखाने में इलाज नहीं करा सकते आप। अगर आप गरीब बनेंगे, आप जो है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में स्टडीज नहीं दे सकते आप। कहां जाना हमारा बच्चा? बिल्कुल अधोनी में जो सबसे लोकल स्कूल है वहां जाता। कहीं को जाता वहां? बोले मौलाना वहां पे महीने को 350 रुपए फीस है। मौलाना 350 रुपए फीस बने तो 350 का एजुकेशन मिलता उसको। संडे बोले तो सुन्ना डे बोलता उन्हें। मंडे बोल बेटा, बोले मन्ना डे बोलता। हाँ, रियली मजाक नहीं। बहुत खतरनाक पढ़ाई रही थी वहां की। फिर वो भी 350 बनने को हमारे मुसलमान आगे पीछे ऊपर नीचे हुए तो टीचर क्या करती, जाओ जी फीस लाओ, जाओ भागो बोल के स्कूल में से बढ़ा देते बच्चों को। जलील होते बच्चे, रुसवा होते, शर्मिंदा होते, शर्मसार होते, सिर्फ गरीबी की वजह से। गरीब नहीं बनना। गरीब बने, मस्जिद की कमेटी आती, घर के ऊपर खटका मारती, मियाँ अल्लाह के घर के वास्ते चंदा आ गए मस्जिद के वास्ते। इन्हें नींद में से उठ के आंखा मल लेते, कर लेते, आदि बनीन डाल लिया, लुंगी पहन लगे आगे, क्या चंदा बाबा लिखो 5 रुपए। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? गरीब बने तो अल्लाह के घर को भी नजर नहीं दे सकते। अल्लाह के घर को भी नजर नहीं दे सकते गरीब बन गए तो। दीनी तालीम पढ़ाना है, फुकट में पढ़ा रहे मस्जिद में। हाँ जाओ रे पुट्टे, फुकट में पढ़ाने गए थे मस्जिद में, जाओ। पढ़ लिया नहीं पढ़ा, अच्छा करा बाबा तेरा ऐसी था, बैठ बोले। गरीब बने तो क्या होता नुकसान सुनो। पूरी जिंदगी में हज नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी में उम्रा नहीं कर सकते। गरीब बने तो सरकार के रोजे का दीदार नसीब नहीं होता, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ नसीब नहीं होता। गरीब बने तो मोहल्ले में किसी एक गरीब बच्ची की शादी में आप अपनी तरफ से 1000 रुपए नजर भी नहीं पेश कर सकते। गरीब बने तो मस्जिद के मीनार के, मस्जिद की तामीरात का काम चल रहा, मीनार का काम चल रहा, मिंबर का काम चल रहा, मेहराब का काम चल रहा, जानी माजों का काम चल रहा, आप फुट्टी कौड़ी भी नहीं दे सकते। आप गरीब बन गए, बहुत बड़ा नुकसान है। आपको कभी भी देखे तो वही सफेद शर्ट काला पैंट, सफेद शर्ट उदा पैंट। अरे कब से पहन रहा रे वो? चेंज कर रहे थे, कुछ देखते देखते घिंद आ जा रही रे आंखों को, चेंज कर। इंशाल्लाह खरीद ले। कहां से खरीदता रे तू? गरीब बन आना। तू मेहनत करना छोड़ दिया, मजदूरी करना छोड़ दिया, जल्दी उठ के कोशिश करना, आगे बढ़ना, जुस्तजू पैदा करना, लगन से कारोबार करेंगे, तिजारत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, माँ बाप को हज कराएंगे, बीवी को हज कराएंगे, बच्चों को अच्छी स्टडीज देंगे, अपने आप को अच्छे कपड़ों में रखेंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे। ये तेरे सारे जज्बात तेरे अंदर से खत्म हो गए। तू एक मुर्दा बन के जिंदगी गुजार रहा। तू 11 बजे उठता, रात में 2 बजे सोता, सुबह 11 बजे उठता। 11 बजे उठ के नवाब मुंह हाथ धो के रगड़ के करके धो के कर लेके बाहर आए तक पूरे कारोबार खत्म। कोई नौकरी का वाला के इसको कबूल करने तैयार नहीं है। दुकान खुलती 10 बजे, इसको 12 बजे कौन अंदर लेगा?
हर ले जाने वाला लेबर को ले जा रहा 10 बजे, 9:30 बजे, इसको 12 बजे कौन ले जाएगा? जबकि एक धोनी के नौजवानों, इतनी बात याद रख लो, अल्लाह ने तुमको ऐसी सलाहियत, ऐसी तुमको अल्लाह ने माशाल्लाह सिफात अता फरमाई है, या जितने बैठे हुए हैं मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम सही जुस्तजू से, सही लगन से, सही कोशिश, सही जज्बात के साथ अगर तुम काम करोगे तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है, तुम कम से कम 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक हर महीना तुम कमा सकोगे। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक तुम कमा सकते। मिसाल दे रहा हूं, खाली मोटी मोटी मिसाल समझाने के लिए। ये हमारे माइक वाले भाई बैठे हुए हैं, मिसाल दे रहा हूं समझाने। अपना खुद का बिजनेस बनाओ, इनका खुद का है ये बिजनेस, मुलाजिम नहीं है, इनके खुद के है वो इंस्ट्रूमेंट, ये स्पीकर हैं, ये एक मिसाल दे रहा हूं मोटी मोटी समझाने के वास्ते। सामने दिख गई आ रहा, एक बात समझा रहा हूं, क्योंकि मैं मुलाजिमत का ख्याल नहीं हूं, नौकरी करने का मैं ख्याल नहीं हूं। नौकरी करे पूरी जिंदगी 15,000 के आदमी रहते तुम। 2011 में तनख्वाह कितनी थी? बोले 12,000। 2015 में कितनी हुई? 13,000। 2018 में कितनी हुई? बोले 14,000। 2021 में कितनी हुई? 15,000। अब उससे बढ़ के क्या देंगे? अब मरे तक तुम्हारी तनख्वाह 12,000 से लेके 20,000 रुपए तक होती बरखास्त। क्या होता 15,000 रुपए में? क्या हो रहा मेरे को बताइए आप। आपको यहां से खाली हैदराबाद जाना, मैं हैदराबाद से आया, मेरे को जाने आने को 4,000 रुपए का डीजल लग रहा। खाली एक हैदराबाद की ट्रॉल मार गया तो 4,000 रुपए चले आते, खाली डीजल। फिर खाना नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं, नमक पारे नहीं, खारी बूंदी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या होगा मेरे भाई आप बताओ, क्या होता 15,000 रुपए 20,000 रुपए से? ये हमारे भाई साहब बिजनेस शुरू करें। बहुत बोले तो कितना इंस्ट्रूमेंट का इनके पूरे पैसे मिलाए तो 2 लाख से 4 लाख रुपए के सामान है इनके पास। एक अगर इनो फंक्शन को 10,000 रुपए ले रहे हैं, महीने के है 30 दिन, 30 दिन में अगर इनो 15 दिन भी फंक्शन कर लिए, महीने को 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। नहीं सही है ना मोसा? अपन सही बोलते, अपन को वहां भी नहीं बोला, गलत बोल के आप काम से बोलते। सही है मेरे भाई, आप नौकरी नको करो, एक 10 लाख रुपए लियो, एक किराना स्टोर डाल लेके बैठो आप, आपका खुद का बिजनेस रहना। आज 10 लाख का है, वो कारोबार करते 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 1 महीने में आपको 1 लाख की आमदनी हुई, फिर 1 लाख लगाओ उसको, 2 महीने में फिर 1 लाख रुपए आ गए, फिर 1 लाख लगाओ। ऐसा करते हुए 10 लाख के बिजनेस को आप 50 लाख का बिजनेस कर सकते हैं आप। आज आपके पास अगर 2,500 रुपए का गल्ला हुआ तो आगे चल के 1 साल के बाद वो 2,500 रुपए का गल्ला 25,000 रुपए के गल्ले में तब्दील हो सकता। मुलाजिमत मत करो, नौकरी मत करो, कारोबार करो, तिजारत करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिजारत में 7 हिस्से बरकत है, फरमाए सरकार। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे, नौकरी करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे बोलो जी जोर से। अब ये देखो, ये बेचारा सप्लाइंग कंपनी वाला है, ये बेचारा लाइट वाला, ये लाइट अलग, साउंड अलग, सप्लाइंग अलग। आज एक जलसा कर लिया ना, क्या भाई लड़ाई हो रही क्या? अरे ऐसा है, अदब से बोलना बेटा। ऐसा डाकुआ बोलते, कौन बोलते बोलो ऐसा? भाई जरा हल्लू बात करो, बोलना। चलो अच्छा हुआ इन्होंने ऐसा बोले, बोल के इस्लाह हो गई आप लोगों की। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना, बोलो। उन्हें गलती कर रहा, अपन उससे बड़ी गलती कर रहे हैं, अपन ना नहीं बोलना ऐसा। कैसा बोलना भाई? ऐसा बोलना, रोई बोलते। मेरे को भी आ जा रहा आवाज निकालने, सुभान अल्लाह। अधोनी को आके अच्छे अच्छे आइटम सीख ले रहा हूँ, घर में बच्चे परेशान हो जाएंगे तकरीर सुन के, अब्बू ऐसे कैसे आवाज निकाले आप। अच्छा करे तो बोले से सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं बोलना, बोलो बोलो। अब यहीं चूने डर गया तो घर में बच्चे कांप के सो गए होंगे तुम्हारे।
नहीं, घर में बेगम परेशान है, अम्मा इतने भयानक आवाज़, हैबत हौल घबराहट, अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं करना, नहीं करेंगे, नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आप अमीर बनो, अमीर। क्या बनेंगे बोलो? अमीर बनना। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, आधोनी का जो सबसे टॉप लेवल का स्कूल है उसमें पढ़ना आपके बच्चे। आधोनी का जो सबसे टॉप लेवल का हॉस्पिटल है उसमें इलाज होना आपके घर में, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा खाना खाना, बेहतरीन डिशेस खाना आप बना के, आप नेमत है भाई, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला फरमाया कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, खाओ और पियो जो कुछ अल्लाह का रिज़्क़ है। अच्छा खाना। वो 1947 में बनाते थे चावल का मिठा, अभी भी गए तो वही चावल का मिठा, अबे वो बचपन में खा लियो रे, नया ला रे, लेटेस्ट निकल रहे हैं। अच्छा बेहतरीन, पुरानी 800 लेके खुटर खुटर ढक बोल के गिर गई गाड़ी, जाओ क्या हुआ, ढक लो भाई, जरा ढक लो भाई, ढक लो ढक लो इसकी लगा रे बाजू डब्बे को, वो लगा। कहां कहां चले जा रही दुनिया, क्या क्या आ जा रहा दुनिया के अंदर। मुसलमान सबसे पीछे, एकदम कमजोर, मुफलिस। साहब जरा बच्ची की शादी है साहब, एक 500 रुपए दियो साहब। गरीब बने तो भीख मांगना पड़ता, भीख। साहब गरीब हूं साहब, मेरी बेटी की शादी है साहब, जरा खाने का इंतजाम कर दो साहब, भीख मांगना पड़ता। भिखारी मत बनो मेरे भाई, आप मत बनो भिखारी, भिखारी मत बनो आप कारोबार करो। क्या करेंगे आप बोलो? कारोबार करो मेरे भाई, तिजारत करो, पैसा कमाओ। आप मुसलमान हैं आप, और मुसलमान की शान क्या है मालूम आपको? नहीं मालूम जी? आप लोगों को सुनो, ताजमहल है, हाँ मियाँ भाई बनाए सो है वो, ये है मुसलमान की शान। मुसलमान नहीं रहा, मुसलमान ऐसा रहा हमेशा, ऐसा रहा मुसलमान। कुतुब मीनार देखे, मैं देखा जाके बयान करने गया था दिल्ली को, जब पहली बार गया तो देखा, तो यूं देखा तो इमाम शरीफ ही नीचे गिर गया मेरा। बोला अरे इतनी लंबा, बोला क्या बनाए मियाँ भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुतुब मीनार खड़े होकर ऐलान कर रहा, ये मुसलमान की शान है, मुसलमान ऐसी शान वाला होता है। चार मीनार देखे, मियाँ भाई बनाए, मियाँ भाई। दिल्ली की जामा मस्जिद, मियाँ भाई। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, मियाँ भाई। मक्का मस्जिद के सामने का चार मीनार हॉस्पिटल, मियाँ भाई बनाए। कैसी नक्शो निगारी है, आज तक उसकी कॉपी नहीं मार सकते, कॉपी वैसा काम करके गए मियाँ भैया, कॉपी नहीं मार सकते। अधोनी की जामा मस्जिद कैसी काम करके गए मियाँ। मियाँ भाई ऐसी शान से जिंदगी गुजार। अपने बुजुर्ग आपने ऐसा ऐसा हाथ रखे जी नहीं कभी भी, ऐसा नहीं। हमारे मुसलमान का हाथ कभी भी ऐसा नहीं रहा, मुसलमान हमेशा का हाथ मुसलमान का ऐसा रहा। आप हम इसके, हमारे जो यहाँ के जो लीडर थे मुसलमानों के, बहुत बड़े लीडर गुजरे, मीर उस्मान अली खान साहब, मीर उस्मान अली खान साहब, मीर उस्मान अली खान बादशाह गुजरे। और कोई 500 साल 1000 साल पुराने बादशाह नहीं है, सिर्फ 70 साल पुराने बादशाह है। 70 साल पहले मीर उस्मान अली खान साहब 500 किलो सोना दान दिए, दान। कितना दिए बोलो? 500 किलो सोना दिए। ऐसी होती है मोमिन की शान, यह है ईमान वालों की पहचान। मुसलमान ऐसा ही साहब, जरा दियो साहब, ऑटो में बिठा लिया, आ गया नहीं नहीं और आगे, अरे वहां तक लिख जाते जी,
हाँ वहां गए तो 200 रुपये बढ़ के देना पड़ता। अरे धोखेबाजी, बदमाशी, शरारत, लूट लेना, गबन करना, ये मुसलमान की पहचान नहीं है। ऑटो चला रहा मुसलमान, उसके अंदर 20 पैसे की गोली मीटर में, नौज़बिल्लाह, मुसलमान ऐसा नहीं करता मेरे भाई, मुसलमान ऐसा नहीं होता, मोमिन ऐसा नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह। कांटे में, तोल में कांटे में चोरी मुसलमान नहीं करता, खुदा की कसम नहीं करता मेरे भाई, मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान का लेवल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है मुसलमान का लेवल। मुसलमान का लेवल इतना ऊंचा है, अगर मुसलमान का असली चेहरा जो नबी ने उसको तालीम दी है, वो चेहरा अगर कोई गैर देख ले तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। मुसलमान का लेवल इतना हाई लेवल है मेरे भाई, ये मेयार का है मुसलमान। कई हमारे बुजुर्ग ऐसे गुजरे, हालांकि उन लोगों कोई वली नहीं थे, कोई पीरे कामिल नहीं थे, कोई मुर्शद नहीं थे, आम दर्जे के इंसान थे, मगर पूरी जिंदगी गवर्नमेंट की जॉब करे, मगर 1 रुपया भी सूद नहीं लिए, 1 रुपया भी रुश्वत नहीं लिए, 1 रुपया भी हराम का नहीं खाए, ऐसी पाक जिंदगी गुजारे, ऐसी पाक जिंदगी गुजारे। और हम लोग यार मुफलिस, मोहताज। 20 साल का बच्चा ऑटो चला रहा धोनी के अंदर, 20 साल का बच्चा ऑटो चलाने पैदा हुआ रे हौले। 20 साल का बच्चा, तरकारी ले लो, तरकारी टमाटे 18 रुपए किलो निकल गया, तरकारी बेचने पैदा हुआ तू। अबे दीवाने, तू पूरी उम्मत की तामीर के लिए पैदा हुआ है, तू एक इनकलाब बन के पैदा हुआ है, तू पूरी उम्मत की इस्लाह करने वाला मुस्लिह कौम बन के पैदा हुआ है। तू अपने आप को इतना चिल्लर मत समझ, इतना लोकल मत समझ। ऑटो डाल लिया, अदोनी से लेके मार चौरस्ते तक मार रहा, चौरस्ते से लेके अंदर तक मार रहा, अंदर से लेके चौरस्ते को मार रहा, उनसे 3 रुपए लिया, 5 रुपए लिया, 6 रुपए लिया, 8 रुपए लिया, 10 रुपए लिया। ये चिल्लर धंधे करने पैदा नहीं हुआ तू। मुसलमान इनकलाब है, इनकलाब, इनकलाब है मेरे भाई मुसलमान, इनकलाब। मुसलमान एक अजमत का नाम है, मुसलमान हिम्मत का नाम है, मुसलमान शुजाअत का नाम है, मुसलमान बुर्दबारी का नाम है, मुसलमान अखलाक का नाम है, मुसलमान इंसानियत का नाम है, मुसलमान तामीर का नाम है, मुसलमान आगे बढ़ने का नाम है। बुज़दिली का नाम मुसलमान नहीं होता, भीख मांगने का नाम मुसलमान नहीं होता, बदकारियां करने का नाम मुसलमान नहीं होता, जलालत और शरारत का नाम मुसलमान नहीं होता। मुसलमान जीता भी है, सबको जिलाता भी है। आगे बढ़ो मेरे भाई, ये सब छोड़ दो, ये सब मनहूसियां, ये दलिंद्रा की छोड़ दो, ये देर देर तक जगना, देर देर तक सोना, काम को नहीं जाना, 4 दिन चले गए तो फिर 2 दिन डुम्मा मार देना, 2 दिन कर लिए तो 2 दिन के पैसे ला के 4 दिन तक खा लेते बैठ जाना। ये चिल्लर हरकतां छोड़ दो, आगे बढ़ो। तुमको देखे बाद तुम्हारे खानदान के पूरे गरीबा बोलना, भाई हो तो ऐसा, बेगम बोलना, शौहर हो तो ऐसा, औलाद बोलना, बाप हो तो ऐसा, और मोहल्ले वाले बोलना, पड़ोसी हो तो ऐसा। हर कोई हमारी इज्जत करना मेरे भाई, अच्छे रहना, लायक फायक, अच्छा कमाने वाले, अच्छे पैसे वाले। अपने घर पे गरीब आया तो कम से कम इतने पैसे अपन उसको देना, उन्हें खाना खा लेना। सही है नहीं? इतने पैसे तो देना, अपन उसको दे रहे निकाल के इधर से हाथ डाल के, वो पैंट इतनी टाइट यूं लंबे पैरा करके डाल के निकाल, उन्हें जब तक उसकी निकाले तक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड हो गए। गरीब सोचा निकाल रहा निकाल रहा निकाल रहा, पट्ठा पैसे निकाल रहा, अल्लाह तेरा शुक्र है पट्ठा निकाल रहा, पैसे निकाला, इन्हें पैसे निकाला, ए ले रे भाई 1 रुपया। गरीब बोला रे वो हौले मैं देता हूं 2 रुपए तुझ रख ले। क्या चिल्लर बना यार,
शान से जियो, मोमिन बन के जियो मेरे भाई। हाँ, हमारे बच्चे कार ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर बन गए, कार ड्राइवर। कितने बेटे महीने को? 12,000 रुपये मौलाना। क्या होता रे 12,000 रुपये में? हौले क्या करता 12,000 रुपये लेके? मेरे को समझाओ भाई, आप मेरे को आज तक मेरे भेजे में उतर रही नहीं बात। 12,000 रुपये में क्या होता? आप में से कई लोग ऐसे यहां बैठे होंगे जिनके घर का लाइट का बिल 5,000 रुपये आता होगा। क्या होता मेरे भाई 12,000 रुपये में? आगे बढ़ो मेरे भाई, ये सब छोड़ो, ये सब बेकार धंधे हैं। तुम लोग नौकरियां करने को पैदा नहीं हुए, गुलामी करने पैदा नहीं हुए। गरीब, मिस्कीन, मोहताज, बेकस, बेसहारा, भीख मांगने वाले बन के पैदा नहीं हुए मुसलमान। हिम्मत करना, कोशिश करना, जुस्तजू करना, तड़प के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ना, फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखते चले जाओ, सरकार के सदक़े में आपके घर में हर आदमी लाखों रुपया कमाने वाला होगा इंशाअल्लाह। हर आदमी लाखों कमाने वाला। एक बात बोलता हूं, बाहर जाके नहीं बोलना। बोलते नहीं बोलना। मारवाड़ी है, देखो मारवाड़ी नौकरी करता, सब मालूम, नौकरी करता। बाबा बिजनेस करा, इधर छोटे भाई को बिठाता, उधर मंझले भाई को, उधर बेटे को, 4 गद्दियां डालता, टेका लगा के बैठ चलना। उन लोग कारोबार कर रहे हैं, हमारा पूरी मेंटालिटी उन लोग ले लिए और हम लोग बेवकूफा थैले उठा लेने का। कहां डालना है साहब? वहां डाल रहे, झुड़कियां सुन के जिंदगी गुजार रही, गुलाम बन के जिंदगी गुजार रही, नौकर बना के रखे हुए आपको। हमको नहीं करेंगे ये काम, इंशाअल्लाह करेंगे। जोर से बोलो, अमीर बनेंगे। अमीर बनेंगे तो बार 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 मुस्तफ़ा की जियारत नसीब हो जाएगी। अमीर बनेंगे तो साल में कम से कम 1 मरतबा मेरे गौसे पाक की हाजिरी नसीब हो जाएगी। अमीर बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मोहल्ले की मस्जिद में सबसे बड़े नजर पेश करने वाले बन जाएंगे। अमीर बनेंगे तो अपनी माँ बाप को हज कराएंगे। अमीर बनेंगे तो अपनी बेगम, अपने बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करेंगे, उनको भी अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।